कुसंग हमेशा मनुष्य के मन को बिगाड़ता है, चरित्र को गंदा करता है, नशा व्यसन की आदतों में लिप्त करने का कार्य कुसंग करता है। कभी कभी देखा जाता है कितने लोग कुसंग के बीच से गुजर जाते हैं, परंतु उनके ऊपर कुसंग कोई असर नहीं डाल पाता है। वे पूर्व जन्म के बड़े श्रेष्ठ संस्कारों से युक्त लोग होते हैं, जिनके ऊपर बुरी संगत प्रभाव नहीं डाल पाती है। परंतु भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है, काजल की कोठरी में कैसो हो सयानो जाए, एक लीक लागी है पै लागी है। काजल का कमरा हो, जिस कमरे की दीवालों में काजल, दरवाजे में काजल, खिड़की में काजल, छत में काजल हो, उसमें कितना ही सयाना व्यक्ति यानी बुद्धिमान व्यक्ति जाए, कहीं न कहीं एक दाग लग ही जाएगा। ये संसार को काजल की कोठरी कहा गया है। झीनी झीनी रे बीनी चदरिया, राम नाम की बीनी चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। कबीर साहब ने इस शरीर को चादर कहा है। ये शरीर रूपी चादर 9 महीने में मां के गर्भ के अंदर तैयार होती है। जैसी ये निर्मल चादर है, ज्यों की त्यों इस चादर को रखने की चुनौती है। संत लोग भजन गाते हैं, ओढ़ के मैली चादर में तेरे द्वार कैसे आऊं, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। और कबीर कहते हैं, मैंने इस चादर को ऐसे जतन से ओढ़ा है कि ज्यों की त्यों इसको वापस रख दिया है, कोई दाग लगने नहीं पाया है। नशा व्यसन की आदतें भी मनुष्य को भटकाने का काम करती है। कबीर कहते हैं, भजन कुछ और नहीं है, आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन में नाना प्रकार की तरंगें उठती हैं। कभी लोभ की तरंग उठती है, कभी क्रोध की तरंग आती है, और कभी मोह की तरंग उठती है, कभी मन में वैराग्य की तरंग भी आती है। कभी आपका मन हो जाता है सब छोड़ के चला जाऊं, ऐसा सुबह सुबह मन में तरंग उठती है, और दोपहर में दूसरी तरंग आती है कि छोड़ के जाऊं तो कहां जाऊं। शाम को तीसरी तरंग उठती है कि छोड़ कर नहीं जाऊंगा, इसी में डटा रहूंगा। मन को कबीर साहब ने समुद्र का स्थान दिया है। मन शायर मनसा लहर, शायर माने समुद्र होता है, मन समुद्र है, और मन में जो विचार उठ रहे हैं वे मन रूपी समुद्र की लहरें हैं। साहब कहते हैं कि बूढ़े बहुत अचेत, बहुत लोग डूब गए,
मन रूपी समुद्र में, मन के भीतर उठती हुई विचारों की लहरों में करोड़ों लोग डूब गए। बूढ़े बहुत अचेत, जिनको चेत नहीं था, सावधानी नहीं थी, जो लोग सोए हुए थे, बेहोश थे, होश में नहीं थे, वे मन रूपी समुद्र में डूब गए। बूढ़े बहुत अचेत। कहें कबीर ते बाचे हैं जिनके हृदय विवेक। कबीर साहब कहते हैं वही मन रूपी समुद्र में डूबने से बच सकते हैं जिनके हृदय में विवेक पैदा हो गया है। विवेक किसे कहते हैं? विवेक का अर्थ होता है यथार्थ बुद्धि, विवेक की परिभाषा है। जैसा का तैसा आपको दिखाई देने लग जाए और जैसा का तैसा तुम समझने लग जाओ, बस समझ लो तुम्हें विवेक आ गया है। इस संसार में ये भी एक आश्चर्य है, जैसा का तैसा दिखाई नहीं देता है। जो है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो है नहीं। जहां तुमको सुख दिखाई देता है वहां सुख है नहीं। वहां जब तुम हाथ मारते हो तो हाथ में दुख ही आता है, और जहां दुख दिखाई देता है वहां दुख नहीं है, वहां सुख है। लेकिन दुख देख करके तुम दूर भागते हो। कितने लोग सोचते हैं कि महात्मा लोग भी बहुत दुखी है, वो कहते हैं हम ज़्यादा ठीक है। महात्मा लाइन में सवेरे जागना पड़ता, यही दुख है, और सुबह नहाना पड़ता, ये बहुत बड़ा दुख है। और महात्मा लाइन में मन को बहुत मारना पड़ता है, ये भी दुख है। दुनिया में कोई ऐसा नर नारी नहीं है जो मन को मारता ना हो। आपके मन में इच्छा होती है मेला में कार से घूमूं, लेकिन कार पर बैन लगा हुआ है। तुम्हारा मन नहीं है कि पैदल जाऊं, लेकिन 15-15 किलोमीटर मेला में पैदल घूम रहे हो। कितना मन को मारना पड़ता है। कितने लोग शरीर से भी कमजोर हैं, लंगड़ाते थे और कुंभ में आकर के पूरा लंगड़ा गए, चल ही नहीं पाते। वो भी कुछ फल लेने के लिए आए हैं। कई बार कुंभ में स्नान किया है, फिर भी मन कहता है चलो कुंभ में एक बार और नहा लेते हैं, कुछ